आज हम अपनी हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन कर रहे हैं हिंदी का। आप जैसे कि देख रहे हैं कि अभी हम 10th का सीरीज चला रहे हैं, तो फिर उसमें है नेक्स्ट चैप्टर हम लेते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। सर्वेश्वर दयाल जी का है एक संस्मरण, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह संस्मरण है। और संस्मरण बनता कैसे है? संस्मरण स्मृतियों से बनता है। आपकी जो स्मृतियाँ होती हैं उसको ही संस्मरण में पिरोया जाता है। तो फिर थोड़ा सा हम लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इनका जन्म कैसे हम याद रख सकते हैं? यहाँ देखिए आप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और 1927। आप देख रहे हैं कि सर्वेश्वर में भी स आ रहा है, 27 में भी स आ रहा है। इस तरीके से आप को रिलेट कर सकते हैं। इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हुई थी और इनकी मृत्यु 1983 में हुई थी। उनका आकस्मिक निधन हुआ था, मतलब अचानक। ये जो थे इनकी कुछ कृतियां हैं, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। जो खूंटियों पर टंगे लोग हैं, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक। लाख की नाक जो है बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह रहा है। तो फिर हम आते हैं इनके संस्मरण पर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फिर हम स्टार्ट करते हैं। बाकी नमस्कार। कुछ धमाकेदार तरीके से कॉन्सेप्ट जानते हुए, कुछ मज़ेदार तरीके से आज स्टडी विद फन करते हैं। जब पेपर में 1 नंबर उसका मिल जाएगा तब मज़ा आएगा। ये आपको प्योर ट्रिक पे रहेगा और परीक्षा की तबाही मचाते हैं। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। लेखक यहाँ कहते हैं कि जो फादर थे उन्हें जहरबाद, यहाँ जहरबाद का अर्थ समझिए। जहरबाद होता है गैग्रीन, ये बहुत जहरीला फोड़ा होता है जो पीठ पे होता है, और जैसे जैसे फोड़ा गलता है वैसे उसे पूरी पीठ गलने लगती है, हड्डी दिखने लगती है। पहले इसका कोई इलाज नहीं था, तो फादर को वही हुआ था, फोड़ा हुआ था। तो लेखक कह रहे हैं उन्हें ऐसे नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि उनके खून में मिठास भरे अमृत के अलावा कुछ और था ही नहीं। फिर इसके लिए इस जहर का विधान क्यों? लेखक पूछते हैं कि जो इतना करुणामयी है उसके लिए ऐसा भाग्य क्यों है? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। लेखक कहते हैं जिनको प्रभु में ही केवल विश्वास था, जिनका अस्तित्व, प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, जिनको प्रभु के ऊपर इतना विश्वास था, इसी से उनका अस्तित्व था, उसके लिए ऐसी यातना वह दें कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों? कवि कहते हैं कि जो ईश्वर को इतना मानता था उसके लिए इतना कष्ट, इतनी परीक्षा, वो भी कब? उम्र की आखिरी दहलीज पर। ऐसा क्यों? अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं, एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। अब यहाँ पर आपको एक शब्द चित्र द्वारा दिखाया गया है पादरी का स्वरूप। आप जो संस्मरण होता है उसमें शब्द चित्र से ही आप कल्पना कर सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा दिखता था। तो यहाँ दिखाया गया एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे। आप देखते हो चोंगा क्या होता है, जैसे वकील लोग पहनते हैं ब्लैक कलर के, वैसे ही सफ़ेद चोंगा पहनते हैं पादरी लोग, और उनकी पूरी आकृति उससे ढकी हुई थी, सफ़ेद गोरा रंग और सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें। आप देखते हैं कि जो फॉरेनर होते हैं, जो विदेशी होते हैं, उनकी आँखें हमेशा नीली नीली होती हैं, और आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, माने इतना प्रेम कि जो सबको गले लगाने को उत्सुक रहते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक कहता है कि इतना प्रेम, इतना अपनत्व इस साधु में सभी के लिए था, केवल एक जन के लिए नहीं था, सभी के लिए था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कह रहा है कि मैं 35 साल से इसका मैंने साक्षी था, मैंने इसे देखा था, मैं इसको समझ रहा था, अनुभव भी किया था।
तब भी जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे, मतलब वो इलाहाबाद में रहते थे और दिल्ली कभी कभी जाते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक कहते हैं कि आज मैं उन आप किसी को प्रेम से गले लगाइए तो उसका कुछ देर तक आपको एहसास बना रहता है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि मैं उनका दबाव अभी भी अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने को जैसा है। लेखक कहते हैं कि फादर को याद करना शांत संगीत, उदास। जब आप देखते हैं कि आपका मन बहुत अशांत हो तो आपको क्या मन करता है कि कोई सैड सॉन्ग लगाते हैं। तो फादर को याद करके ऐसा ही मन हो जाता है कि जैसे हम कोई सैड म्यूजिक सुन रहे हैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक कहते हैं कि उनको देखना ऐसा लगता था कि प्रेम के, करुणा के निर्मल जल, निर्मल का अर्थ यहाँ हुआ पवित्र, जल में स्नान करने जैसा था, नहाने जैसा था। और उनसे आप बात कर लो तो आप कर्म के संकल्प से भर जाते थे, मतलब इतना मोटिवेटेड हो जाते थे, लगता था कि नहीं अब तो ये कार्य मैं कर सकता हूँ। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। लेखक यहाँ कह रहा है कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल क्या है? परिमल एक साहित्यिक संस्था थे। परिमल निराला जी की एक कविता थी ना, परिमल, मैंने आपको बताया था। तो उसी के ऊपर एक साहित्यिक संस्था बनाई गई थी जिसमें गोष्ठियाँ की जाती थीं, सभाएं की जाती थीं। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें वो दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते जैसे बंधे थे, जैसे कुछ और लेखक सब एक साथ मिलके, और जिसके बड़े फादर बुल्के थे, मतलब उसमें सबसे बड़ा अगर कोई अध्यक्ष था तो फादर बुल्के थे। तो हमारे हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते हैं, हमारी गोष्ठियों में वो गंभीर बहस करते हैं, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते हैं। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते हैं। तो लेखक यहाँ कह रहा है कि जब हम हंसी मजाक करते तो उसमें वो निर्लिप्त शामिल रहते हैं, मतलब कोई आसक्ति ही नहीं रहती, आसक्ति रहित। निर्लिप्त का अर्थ होता है आसक्ति रहित, वो शामिल रहते हैं। और हमारी संस्थाओं में वो गंभीर बहस करते थे। हाँ, और हमारी रचनाओं पर, जो हम रचनाएं करते हैं उन पर बिना झिझके वो अपना सुझाव और राय देते थे। और हमारे घर में कोई उत्सव और संस्कार होते तो वह बड़े भाई की तरह और पुरोहित जैसे खड़े रहते हैं और अपने आशीषों से, मतलब आशीर्वाद से हमें भर देते हैं। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसी किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। लेखक कह रहा है कि मुझे पहली बार याद आता है जब मेरे बच्चे का अन्नप्राशन हुआ था और फादर उसके मुंह में अन्न डाल रहे थे। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि उनकी नीली आंखों में वात्सल्य का चमक। वात्सल्य किसे बोलते हैं? जो बच्चों से प्रेम किया जाता है उसे वात्सल्य बोलते हैं। तो उस वात्सल्य की चमक दिख रही थी, और कैसी दिख रही थी? जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। देवदारू एक वृक्ष होता है जो कि बहुत लंबा होता है, 40 से 50 फुट तक उसकी ऊंचाई होती है, और उसकी लकड़ी बहुत हल्की और सुगंधित होती है। तो लेखक यहाँ फादर की तुलना देवदारू वृक्ष से कर रहे थे, उसकी छाया से कर रहे हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता हुआ महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। तो फिर हम समझते हैं, लेखक कह रहा है कि हम कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर वो फादर को साइकिल चलाते हुए देख रहा है और उन्हें मुस्कुराते हुए, कभी गुस्से में उन्हें देखा ही नहीं। तो कहते हैं कि आवेश में देखा, मतलब जोश में देखा, ममता में देखा, और प्यार में, माने ममता में लबालब, मतलब भरा हुआ छलकता महसूस किया। अक्सर उन्हें देखकर लगता, लेखक सोचता है कि मैं सोचता हूँ उन्हें देखकर मुझे लगता है कि ऐसा आदमी जिसका परिवार भरा पूरा हो, भाई बहन, माता पिता सभी थे, फिर वो सन्यासी बनने का निर्णय कैसे लिया। तो फिर चलिए हम सन्यासी बनने का फादर जी ने निर्णय कैसे लिया, फादर बुल्के ने, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो समझ में आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।